नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले संख्या 6 व 7 से भाग करना सीखेंगे, फिर बाद में संख्या 8 व 9 से भाग करना सीखेंगे। तो चलिए संख्या 6 व 7 से भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का पहला सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 6 से संख्या 5254 में भाग करना है तथा यहाँ पर जो भाग का दूसरा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 3741 में भाग करना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 6 से संख्या 5254 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 52 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 54 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 54 52 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 6 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है, तो संख्या 52 के नीचे संख्या 48 लिख देते हैं। अब हम संख्या 52 से संख्या 48 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 45 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 45 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है, तो संख्या 45 के नीचे संख्या 42 लिख देते हैं। अब संख्या 45 से संख्या 42 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 4 से जब 4 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 34 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 34 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 34 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 34 के नीचे संख्या 30 लिख लेते हैं। अब संख्या 34 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 3 से जब 3 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 4 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 6 से संख्या 5254 में भाग करने पर भागफल 875 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी तरह अब हम भाग के दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का दूसरा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 3741 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 7 से संख्या 3741 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 37 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 37 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है, तो संख्या 37 के नीचे संख्या 35 लिख देते हैं। अब संख्या 37 से संख्या 35 को घटा देते हैं,
तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 3 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम पुनः इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 24 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 24 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, तो संख्या 24 के नीचे संख्या 21 लिख लेते हैं। अब संख्या 24 से संख्या 21 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 2 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 1 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 31 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 31 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 35 31 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है, तो संख्या 31 के नीचे संख्या 28 लिख देते हैं। अब संख्या 31 से संख्या 28 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 3741 में भाग करने पर भागफल 534 प्राप्त हुआ, शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 6 व 7 से भाग करना सीख लिया है। अब हम संख्या 8 व 9 से भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर भाग का तीसरा और यहाँ पर भाग का चौथा सवाल दिया हुआ है। तीसरे सवाल में हमें संख्या 8 से संख्या 4129 में भाग करना है, तथा चौथे सवाल में हमें संख्या 9 से संख्या 4808 में भाग करना है। तो चलिए तीसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 8 से संख्या 4129 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 41 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 41 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 41 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 41 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 4 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 2 को 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 12 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 12 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। किंतु संख्या 16 12 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 1 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 8 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 12 के नीचे संख्या 8 लिख देते हैं। अब संख्या 12 से संख्या 8 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 9 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 49 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 49 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 56 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 56 49 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं।
संख्या 8 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। तो संख्या 49 के नीचे संख्या 48 लिख देते हैं। अब संख्या 49 से संख्या 48 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं। और 4 से जब 4 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 1 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 8 से संख्या 4129 में भाग करने पर भागफल 516 प्राप्त हुआ व शेषफल 1 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी तरह अब हम भाग के चौथे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का चौथा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 9 से संख्या 4808 में भाग करना है। तो संख्या 9 से संख्या 4808 में भाग करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 48 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 54 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 54 48 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। तो संख्या 48 के नीचे संख्या 45 लिख देते हैं। अब संख्या 48 से संख्या 45 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 0 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 30 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 30 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 27 प्राप्त होती है। और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 30 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 27 प्राप्त होती है। तो संख्या 30 के नीचे संख्या 27 लिख देते हैं। अब संख्या 30 से संख्या 27 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार नई संख्या 38 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 38 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। और जब संख्या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 45 38 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। तो संख्या 38 के नीचे संख्या 36 लिख देते हैं। अब संख्या 38 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 3 से जब 3 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 9 से संख्या 4808 में भाग करने पर भागफल 534 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।